फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों, और थर्ड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न का मशक क्या है। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्या और दो विषम संख्या। तो बच्चों, आपको पता होगा कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। क्रमागत संख्या हम दो लगातार आने वाले नंबरों को कहते हैं। ठीक है, हम क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, दो लगातार आने वाले नंबरों को, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो लगातार आ रहे हो। ठीक है, तो क्रमागत संख्या हम कहते हैं लगातार आने वाले नंबरों को। तो हम करते हैं, अब देखो दो क्रमागत संख्या का मशक क्या, तो हम मशक निकालते हैं। मान लीजिए हम कि दो क्रमागत संख्या हमने ले ली। अब मैं यहाँ दो क्रमागत संख्या यह संख्या लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 और 2। मैं 1 और 2 का मशक निकालती हूँ। ठीक है, तो एक का मैं मशक अगर निकालती हूँ, यहाँ पे देखिए 1 का मैं मशक निकालती हूँ तो 1 को 1 से करूँगी, 1 1 कम 1 ही आएगा। इसी तरह 2 का मशक निकालती हूँ मैं, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 1 कम 1। इसको एक बार और करेंगे हम, 1 1 कम 1, सॉरी ये तो एक ही बार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 कम 2, फिर 1 1 कम 1 हो गया हमारा ये। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसका हम एक का हमारा जो गुणनखंड क्या है, एक ही है। ठीक है, एक को हमने एक बार किया। अब हम 2 का देखते हैं, 2 का हमारा क्या है, 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 1 है। तो हमारा इसमें सार गुणनखंड क्या है, सार गुणनखंड क्या है हमारा, इसमें हमारा सार गुणनखंड है ये 1। जब 1 हमारा सारो गुणनखंड आया है, सारो गुणनखंड हमारा क्या आया है, 1 आ गया ना, तो हमारा मशक भी 1 होगा। तो हमारा मशक भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, इसका जो बी है पॉइंट, इसका क्या है, दो क्रमागत सम संख्या। तो अब हम दो क्रमागत सम संख्या का मशक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो दो मैंने ले लिया। जो सम संख्या कौन सी, इसका जो ये बी है ये ए था। मैंने दो क्रमागत सम संख्या ली है, मतलब 2 और 4। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है बच्चों, सम संख्या में क्या मैं लूँगी, कौन कौन से अंक, 2 और 4, क्योंकि हमें क्रमागत लेना है, मतलब हमें लगातार आने वाला हमें लेना है। तो 2 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 4 ही आएगी, 3 तो आएगी नहीं, 3 तो विषम है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। तो 2 का मैंने निकाला, तो 2 1 कम 2 है ना, फिर 1 से कर देंगे, 1 1 कम 1। अब फिर मैं 4 का निकालती हूँ भाई, मान लीजिए, सॉरी 4 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो 2 का क्या निकला गुणे जी, यहाँ पे 2 का निकला है 2 गुणे 1, और 4 का क्या निकला है 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2। एक आप अगर एक को इससे करना चाहोगे तो एक को इससे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा अब इसमें सार गुणज क्या है, इसमें हमारा क्या है, सार गुणज हमारा 2 है। ठीक है ना, हमारा 2 है इसमें सार गुणज। तो जब हमारा सार गुणनखंड हमारा 2 आ गया, ये 2 ही कॉमन हो रहा है ना दोनों में, तो हम 2 ही लेंगे। तो जब हमारा सारा गुणनखंड 2 आ गया, तो हमारा मशक भी 2 ही होगा। ठीक है, तो बी दो क्रमागत सम संख्या का जो मशक है वो क्या होगा, 2 होगा। अब इसका सी पॉइंट देखिए, सी में दिया हुआ है कि दो क्रमागत विषम संख्या। यहाँ पे हमें लेना है विषम संख्या। तो विषम संख्या हम दो क्रमागत कौन से लेंगे बच्चों, लगातार आने वाले। जब 3 है तो 3 के बाद कौन सा आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 4 सम संख्या हो जाता है। तो हम यहाँ पे विषम संख्या लेंगे, दो विषम
विषम संख्याएं हम लेंगे 3 और 5, ठीक है। तो अब 3 का आप निकालिए। तीन का निकालिए, 3 को 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, फिर 1 से कर देंगे। इसी तरह 5 का निकालेंगे तो 5 एक कम 5, फिर 1 से कर देंगे। तो अब इनका देखना है हमें गुणनखंड कितना आया है, 3 का और 5 का। 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1, तो इनका सारा गुणनखंड कितना आ गया है, 1 आ गया। 1 आ गया ना, तो जब सारा गुणनखंड 1 आ गया तो इसका मस भी 1 ही होगा, ठीक है। इसका मस भी कितना होगा, 1 हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर ये हो गया, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो बेटा नोटबुक में अपने, अगर इस तरीके से आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो। ये क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड इस वीडियो में मैं कराऊंगी, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो ये थर्ड में देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सहभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मस इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 और 15 का मस इस प्रकार ज्ञात किया गया है कि 4 2 गुणे 2 और 15 का मस है 3 गुणे 5, मतलब ये गुणनखंड है। तो इसमें जो मस तो कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है। तो ये बोल रहा है कि चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भी भाज्य सार गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मस 0 है। क्या ये उत्तर सही है? यदि नहीं तो मस क्या होगा? तो बच्चों जिसमें भी मतलब जो कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर उसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो उसका आंसर 0 नहीं होगा। उसमें हमारा जो कॉमन होगा वो 1 होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 कम निकाला तो 1 का भी कॉमन 1 आया ना। अब इस और 2 का भी हमने किया, 2 1 कम 2, फिर 1 का कर दिया 1 1 कम 1, तो इसमें 1 तो आया ना कॉमन, ठीक है ना, 1 हमने आया ना। अब इसमें 2 तो है नहीं, 2 इसमें है नहीं है, लेकिन हमने 1 को कॉमन ले लिया ना। तो चाहे कोई सम हो चाहे विषम हो, हाँ उसमें हम उसमें अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई भी अंक नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है। तो ये 4 और 15 का क्या होगा, ये जो 4 और 15 का 0 दे दिया इसमें कि कोई भी सारो गुणज नहीं है, तो इसका 0 है। क्या उत्तर सही है? तो ये उत्तर गलत है बच्चों, 0 नहीं होगा। क्या होगा उसका मस 4 और 15 का 1 होगा, ठीक है। 0 तो होता ही नहीं, चाहे कोई सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। तो बच्चों इस वीडियो की इस वीडियो में ना एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है आपको। 3.6 जो है ये मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। तो ये हाँ, आप थर्ड का आंसर ऐसे लिख सकते हो। आप थर्ड का आंसर ये लिख दीजिए आप कि 4 और 15 का मस 1 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 0 मस किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। जिसका भी अगर कोई भी कॉमन नहीं निकलता है तो हम उसका 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 3.6 का एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी, वो करेंगे या तो हाँ 3.7 करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है, मेरा समझाया हुआ समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना भी हो सके अपने दोस्तों में, ठीक है। और बच्चों सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।